वृश्चिक राशि यानी मंगल की राशि है। इसमें मंगल तो कारक है ही। मंगल का प्रभाव तो आपके जीवन में वर्ष पर विशेष रूप से पड़ेगा। अगर आपकी आयु 28 के आसपास है, 27, 27.5, 28, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आर्थिक रूप से भी। और अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में भी बन सकते हैं। यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार का सिलसिला शुरू होगा। प्रमोशन के लिए या नए अनुबंध के लिए प्रयत्नशील हैं तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। अगर आपकी आयु 41 के आसपास की है यानी 41 के आसपास की है तो उस दिशा में प्रमोशन, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति, चलिए अचल संपत्ति में वृद्धि होगी, नई कार खरीद सकते हैं या मकान के मामले में सफलता मिलेगी। 56वें वर्ष के आसपास है तो आपके लिए विशेष रूप से प्रगति होगी, लेकिन रक्तचाप के लिए सतर्क रहें। डायबिटीज़ या रक्तचाप की भी संभावना है। आपकी राशि पर एक लंबे समय से केतु चल रहा था और वो केतु कहीं न कहीं मन भटका रहा था। कभी बहुत महत्वाकांक्षी बना रहा था तो कहीं प्रतिशोधी बना रहा था, कहीं पश्चाताप करा रहा था और कभी कभी आपको प्रतिशोध की भावना भी दे रहा था। 12 अप्रैल को केतु के प्रभाव से आप मुक्त हो जाएंगे और ये केतु आपके 12वें और 6ठे भाव पर राहु आ जाएगा, जहाँ पूरे वर्ष रहेगा। तो राहु और केतु का परिवर्तन आपके लिए सुखद होगा। रोग और शत्रु भी पराजित होंगे, लेकिन केतु 12वें होने का कारण आपको शासन सत्ता, कचहरी, इन सारी सब चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। अगर मुकदमा या इस तरह का कुछ भी मामला है तो आपके लिए कष्टदायी होगा। लगभग 1.5 वर्ष के आसपास आपको उससे मुक्ति मिल पाएगी। तो इसलिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। यदि आप मछली खाते हैं तो संभव हो तो उसे बंद कर दें। 8-10 जीवित मछलियाँ बहते हुए जल में बुधवार के दिन प्रभावित करते रहें तो आपके लिए लाभदायी होगा। मंगल का प्रभाव आपके जीवन में विशेष रूप से प्रभावशाली होगा। केतु और मंगल की स्थिति 15 जनवरी तक आपकी राशि पर है। उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। अग्नि दुर्घटना या बिजली से संबंधित कोई परेशानी मिल सकती है, सावधानी रखने की आवश्यकता है। 16 जनवरी को मंगल धनु राशि में प्रवेश करेगा, जहाँ पर 26 फरवरी तक रहेगा। ये आर्थिक मामलों के लिए अच्छा है। उपहार सम्मान में भी लाभ दे सकता है। यदि आप राजनीति में हैं तो राजनीतिक लाभ देगा, चुनाव में सफलता दे सकता है, व्यवसायिक मामलों में सफलता दे सकता है। 26 फरवरी को मंगल मकर राशि में यानी अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेगा और जहां पर 7 अप्रैल तक रहेगा। तो ये कालखंड आपके पुरुषार्थ के लिए बहुत लाभदायी है। भाई बहन, अधीनस्थ कर्मचारी, दूसरों से सहयोग लेने में आपको सफलता मिलेगी। व्यवसायिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और उसके बाद का जो कालखंड शुरू होगा वो 17 मई तक का विशेष रूप से पारिवारिक मामलों में होगा। वाहन, मकान, चलिए अचल संपत्ति के मामले में सफलता मिलेगा, लेकिन किसी पारिवारिक सदस्य के कारण से तनाव भी मिल सकता है। 17 मई से मीन में प्रवेश करेगा, जहाँ पर 27 जून तक रहेगा। तो 27 जून तक आपके लिए शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा है। संतान के दायित्व के लिए भी अच्छा है। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और 27 जून से
जो 10 अगस्त तक का कालखंड रहेगा ये मंगल मेष में रहेगा। आपको वाहन मेष के साथ जैसे ही मंगल रहेगा तो अंगारक योग बनाएगा, यानी आपको ऐसी पीड़ा मिलेगी जैसे जलने की पीड़ा होती है, यानी चाहे वो रोग के कारण से मिले, चाहे विरोधी के कारण मिले, चाहे रिश्तेदारों के कारण मिले, चाहे किसी वस्तु के खोने के कारण मिले, एक कसक सी होगी। इस कसक से बचने की कोशिश ज़रूर करते रहिए ताकि आपको, और 10 अगस्त से आपके लिए जो कालखंड प्रारंभ होगा वो 16 अक्टूबर तक के लिए बहुत ही अच्छा होगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा। 16 अक्टूबर को मंगल मिथुन राशि में, यानी आपसे अष्टम मंगल पहुंचेगा और जहां पर वर्ष के अंत तक रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें, दुर्घटना के प्रति सचेत रहें, झगड़ा विवाद के प्रति सचेत रहें, अनचाहा ट्रांसफ़र, अनचाही परेशानियां आपको मिल सकती हैं, तो सावधान रखने की आवश्यकता है। आपके लिए शनि भी बहुत प्रभावशाली है। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र हमेशा कष्टदायी होता है, शुक्र की स्थिति भी कष्ट देगी और शनि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। शनि का महत्वपूर्ण प्रभाव अभी आपका शनि मकर में है और 20 जनवरी को अस्त हो जाएगा, 28 फरवरी तक। तो इस पीरियड में आपके सुख में व्यवधान आ सकता है, यानी शारीरिक कष्ट मिल सकता है, दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी आ सकती है, तो सावधानी रखने की ज़रूरत है। 4 जून को शनि वक्री होगा और 23 अक्टूबर तक वक्री रहेगा। तो अगर आपका शनि मूल कुंडली में वक्री है तो बहुत अच्छा है, इसमें पद प्रतिष्ठा भी देगा शनि, निजी सुख में भी देगा, दूसरों से सहयोग दिलाने में भी शनि देगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि का परिवर्तन 29 अप्रैल को हो रहा है और वो शनि कुंभ में आएगा, यानी आपके चौथे शनि आएगा, और जब चौथे शनि आएगा तो कष्ट देगा, यानी आप पर लघु कल्याणकारी ढैया का प्रभाव हो जाएगा। और लघु कल्याणकारी ढैया का जब प्रभाव होगा तो कुछ न कुछ निजी सुख में व्यवधान देगा, पारिवारिक रिश्तों में तनाव देगा, मैत्री संबंधों में तनाव देगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 12 जुलाई को शनि फिर से मकर में वापस हो जाएगा और वो वर्ष के आखिरी तक रहेगा, यानी आप लघु कल्याणकारी ढैया से मुक्त हो जाएंगे। अप्रैल क्या, मई से लेकर के जुलाई के बीच का ही पीरियड आपके लिए शनि कष्टदायी होगा, जिसमें उस कालखंड में आपको करना क्या है, शुक्रवार के दिन एक सरसों का तेल ले लीजिए एक कटोरी में, और सोते समय उससे पहले जब आप सोने जा रहे हो तो अपना चेहरा देखिए और उसको नीचे रख दीजिए। फिर जब आप सवेरे सोकर उठें तो फिर उसमें अपना चेहरा देखिए। चेहरा देखते समय तेल में ओम प्रम प्रीम प्रम शाह शनिश्चराय नमः का जप करते रहिए, वो आपके लिए लाभदायी होगा। और उस तेल को पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दीजिए। अब रही बात बृहस्पति की, बृहस्पति आपकी कुंडली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि धन का कारक है और बुद्धि का कारक है, कुटुंब का कारक है, पारिवारिक दायित्व का कारक है, शिक्षा प्रतियोगिता का कारक है। तो बृहस्पति का परिवर्तन 13 अप्रैल को होगा और 13 अप्रैल को मीन में आ जाएगा, जहां वर्ष के आखिरी तक रहेगा। तो बृहस्पति आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता देगा। लेकिन 22 फरवरी से 24 मार्च के बीच में बृहस्पति अस्त रहेगा, तो आपको इस कालखंड में सावधानी रखना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः, और अपने जो परिजन हैं, यानी जो अग्रज हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनका सम्मान जरूर करिए, उनसे आशीर्वाद जरूर प्राप्त करिए, चाहे माता पिता हों, भाई हों, भाभी हों, जो भी हो, उन लोगों से आपको सम्मान प्राप्त करते रहना चाहिए। ये कालखंड शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, करियर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस प्रकार से बृहस्पति का कालखंड काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और बृहस्पति आपको देगा, नई नौकरी दे सकता है, वैवाहिक जीवन दे सकता है, दाम्पत्य जीवन में सुख दे सकता है, समृद्धि दे सकता है, संतान दे सकता है, और बुद्धि कौशल से किया हुआ कार्य जो आपके पास नहीं है,
यानी अप्राप्त है, जो कुछ भी प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करने की आकांक्षा दे सकता और प्रयास करने पर वो सारी सब चीज़ें आपको प्राप्त करा सकता है। मंगल आपके लग्न का स्वामी है, तो आपको हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से लाभदायी होगी। लेकिन उसके साथ साथ मंगल का जो मंत्र है, ह्रीम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाभ्यम, इस मंत्र का जरूर जप करते रहिए। ये आपके लिए कल्याणकारी होगा और इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप नहा करके ही जप करें, आप सो कर के उठिए तो जप कर सकती है। सोने से पहले भी आप इसको जप कर सकते हैं। जब भी आपके पास मौका है, अवसर है, आप उस समय जप कर सकते हैं। कोई संख्या नहीं है, आप जब भी चाहें तब जप कर सकते हैं और उसका चमत्कारिक लाभ आपको मिलेगा। आपके लिए वर्ष 2022 कल्याणकारी हो, उपलब्धिपूर्ण। 2022 का नेतृत्व शनि करेगा और उसका मंत्री जो है मंत्रिमंडल राजा जी का, वो है बृहस्पति। और बृहस्पति आपके राशि का स्वामी है। एक लंबे समय से 7.5 आपकी राशि पर चल रही है। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि 13 अप्रैल को शनि का परिवर्तन होगा और आप 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य, फिर से शनि जो है 12 जुलाई को मकर में आ जाएगा और जैसे ही मकर पे आएगा फिर से 7.5 शुरू हो जाएगी, जो वर्ष के अंत तक रहेगी। तो इस प्रकार से 7.5 का खेल चलता रहेगा। तो आपको लगातार एक ही काम करना है ताकि शनि आपके लिए कल्याणकारी हो। जब कभी किसी भी मंदिर में जाएं शनि के, तो आप सीधे सीधे दर्शन नहीं करिए, उनको तिरछे होकर के दर्शन करिए। दूसरा ये, कुछ न कुछ दान जरूर करते रहिए। शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा सोते समय देखें और कटोरी को नीचे रख दें। जिस समय आप चेहरा देख रहे हों उस समय जप कर लीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनिश्चराय नमः। शनि के ध्यान भी करते रहिए और जब शनिवार को सुबह सोकर के उठिए तो फिर उसमें अपना चेहरा देखिए और इसी मंत्र का जप करिए, ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनिश्चराय नमः, और शनि का ध्यान करिए और उस तेल को पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दीजिए। ये पूरे वर्ष करते रहिए, क्योंकि कुछ कालखंड के लिए ही आपकी 7.5 समाप्त होगी। फिर से 12 जुलाई को 7.5 शुरू हो जाएगी। मुक्ति मिला 7.5 से, लेकिन फिर से 7.5 का प्रभाव जब आ जाएगा तो कहीं न कहीं कष्टदायी होगा। दूसरे शनि की जो स्थिति है, 20 जनवरी को शनि अस्त हो जाएगा, जहाँ पर 28 फरवरी तक रहेगा। शनि आपके धन का कारक है, कुटुंब का कारक है, पौरुष का कारक है, भाई बहनों का कारक है। तो जब इस कालखंड में अस्त होगा तो इनसे परेशानियां मिलेंगी। कुटुंब से परेशानी मिल सकती, भाई बंधुओं से मिल सकती, अधीनस्थ कर्मचारी से मिल सकती, पड़ोसी से मिल सकती। तो इस बीच में आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है और विवाद की स्थिति न करिए। फिर 4 जून को शनि जो है वक्री हो जाएगा, जहाँ पर 23 अक्टूबर तक रहेगा। अगर आपकी मूल कुंडली में शनि वक्री है तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। शनि का परिवर्तन, शनि का वक्री होना, शनि का अस्त होना, ये सब कुछ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा 2022 के लिए, क्योंकि वर्ष का राजा शनि है। तो शनि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और एक लंबे समय तक शनि के 7.5 आप से प्रभावित रहे। इस कारण से आपको विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। रही बात बृहस्पति की, क्योंकि आपके राशि का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति अभी 13 अप्रैल तक कुंभ में रहेगा। तो जो आप पुरुषार्थ करेंगे उसके लिए तो बहुत लाभदायी है। लेकिन 22 फरवरी को बृहस्पति देवता अस्त हो जाएंगे, जहाँ पर 24 मार्च तक अस्त रहेंगे। तो बृहस्पति जब अस्त हो जाएंगे तो आपका शरीर का कारक है, निजी सुख का कारक है, तो इन सब पर प्रभावित करेगा। तो आपको स्वास्थ्य के पीरियड में के लिए बहुत सचेत रहिए। 22 फरवरी से 24 मार्च के बीच में आपको स्वास्थ्य के लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी पारिवारिक सदस्य के कारण से भी परेशानी आ सकती है, पारिवारिक मामलों में भी परेशानियां आ सकती हैं,
इस पीरियड में आपको विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 29 जुलाई को बृहस्पति वक्री हो जाएगा और 24 नवंबर तक वक्री रहेगा, एक लंबे समय तक वक्री रहेगा। अगर आपकी मूल कुंडली में वक्री है बृहस्पति, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये उपलब्धि का होगा समय। चल या अचल संपत्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से भी लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लेकिन अगर वक्री नहीं है, मार्गी है आपकी कुंडली में, तो ये उस स्थिति में कष्ट देगा। 13 अप्रैल से बृहस्पति मीन राशि में आ जाएगा, जो आपके चतुर्थ भाव में होगा, तो कुछ प्रॉब्लम, पारिवारिक प्रॉब्लम देगा, निजी सुख में भी समस्याएं देगा, संपत्ति में भी कुछ विवाद हो सकता है। तो समझौते की स्थितियां ही आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होंगे। दूसरी चीज़ ये कि आपकी कुंडली में यानी राशि के लिए बुध का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध जो है आपके राशि से 7वें यानी रोजी रोटी, दैनिक रोजी रोटी के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए बहुत अहम रोल अदा करेगा। शासन सत्ता से लाभ हानि, पिता से या सास से किस प्रकार के रिश्ते हो सकते हैं, ये बुध के अधीनस्थ है। बुध का प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी उसमें, और बुध कई बार अस्त होगा, कई बार मार्गी होगा, कई बार वक्री होगा। तो इस प्रकार से आपके लिए स्वास्थ्य में मोटापा भी बढ़ सकता है, पेट खराबी रह सकती है, यानी बुध उधर विकार हो सकता है, त्वचा का रोग हो सकता है। तो इनके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। बुध का प्रभाव काफ़ी कुछ आपके लिए महत्व रखता है। पहले आपको बुध जो है 6 मार्च को जो जाएगा वो कुंभ में जाएगा, तो कुंभ में जाएगा तब तक तो आपके लिए लाभदायी है मकर का, और मकर में जब तक रहेगा तब तक धन, आर्थिक मामलों में, उपहार में, सम्मान में सभी तरह से लाभदायी होगा। और 6 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक ये कुंभ में रहेगा, तो किया गया पुरुषार्थ आपके लिए लाभदायी होगा, आर्थिक पक्ष भी लाभदायी होगा, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। 8 अप्रैल को फिर ये जो बुध का परिवर्तन है वो कुंभ में वापस ही आ जाएगा, और जहाँ पर ये बुध लंबे समय तक आपके लिए रहेगा, यानी 13 अप्रैल को तक जो है कष्टदायी हो सकता है, किसी परिजन से कष्ट मिल सकता है, पारिवारिक मामलों में कष्ट मिल सकता है। 24 अप्रैल को वृष में आ जाएगा, और जब जैसे ही वृष में आएगा तो आपके लिए समस्याएं देगा, और अच्छी खासी समस्याएं देगा, यानी 2 जुलाई तक आपकी राशि से छठे होगा। तो स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। इस कालखंड में आर्थिक मामलों में भी सचेत रहिए, संतान के कारण से पारिवारिक मामलों में भी परेशानी मिलती है। 16 जुलाई को फिर कर्क में आ जाएगा, तो ये जब कर्क में आ जाएगा यानी 2 जुलाई से 16 के बीच का जो पीरियड है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, मिथुन में होगा, और दाम्पत्य जीवन के लिए, पारिवारिक मामलों में ठीक होगा। पीरियड तो कम ही मिल रहा है लेकिन अच्छा जाएगा। और इसके बाद में जो आपका बुध जो है 31 जुलाई तक कर्क में रहेगा, तो ये थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। बहुत जल्दी परिवर्तन, यानी 15 दिन के अंदर ही परिवर्तित हो रहा, और फिर उसके बाद जब सिंह में आ जाएगा तो ये रहेगा 20 अगस्त तक, और 20 अगस्त तक का जो है शासन सत्ता से सहयोग मिल सकता है, माता पिता से सहयोग मिल सकता है, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 26 अक्टूबर को बुध जो है तुला में पहुंचेगा। तो इस प्रकार तब तक का समय जो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, पारिवारिक, व्यवसायिक, आर्थिक, धन, यश, कीर्ति में सभी तरह से अच्छा है। इसके बाद में जो बुध की स्थिति जाएगी धन में जाएगी 3 दिसंबर को, और बीच का जो कालखंड है स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाए। तो बुध, मंगल, बृहस्पति, गुरु, ये सब मिला करके जो विशेष रूप से परिवर्तन है वो शनि का परिवर्तन है। तो शनि पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो शनि के नियंत्रित करने के लिए 3 ही स्थितियाँ हैं, स्नान, दान और दर्शन है। तो हम दान
किन चीज़ों का करें? लोहे का दान कर सकते हैं, तेल का दान कर सकते हैं, तिलहन का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का आप दान जरूर करें। दूसरे स्नान तो आज की तारीख में नियमित रूप से करते, जब भी मौका मिले तो गंगा या गंगा सागर का स्नान जरूर इस वर्ष करें। मकर संक्रांति पर जब भी अवसर की स्थिति या सामान हो, जैसा भी हो वो करें। अब दर्शन किसके करें, किसकी साधना करेंगे? भगवान शिव जो हैं इनके गुरु हैं, तो भगवान शिव को जब आप उपासना करेंगे और उनके पूजन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। ओम होम जुम सा, ओम होम जुम सा, ओम होम जुम सा का अगर आप जप करते हैं तो आपका शरीर भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा। इसके बाद में भगवान कृष्ण जो है बहुत ही इनके प्रिय हैं और इनमें इनका विशेष रूप से ध्यान रहता है शनि देवता का, और उनके गुरु भी हैं, आराध्य भी हैं। भगवान शिव उनके आदि गुरु हैं। तो कृष्णो नमस्तुभ्याम नमो नमः, कृष्णो नमस्तुभ्याम नमो नमः, कृष्णो नमस्तुभ्याम, इस मंत्र का जप करेंगे, क्योंकि ये मंत्र भगवान शिव के द्वारा दिया गया है। तो एक ही मंत्र में भगवान शिव भी प्रसन्न होंगे और कृष्ण भी प्रसन्न होंगे। मित्रों में आपका शनि के मित्र जो है मंगल है, और मंगल यानी हनुमान जी। तो मंगल को प्रसन्न करने के लिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन आपका सुंदरकांड का पाठ आपको लाभ दे सकता है। आपके लिए कल्याणकारी ये वर्ष हो, ये मेरी कामना।